विश्व न्यूज 24/7 का हर दर्शकों को सादर प्रणाम, जोहर, सलाम। दोस्तों, ईरान जंग से दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बदलता नजर आ रहा है। यूएन में 23 साल बाद किसी मुद्दे पर फ्रांस, रूस और चीन ने पहली बार भेटो किया है, वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ। दरअसल बहरीन ने हरमुज को लेकर एक प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सामने रखा था। यह प्रस्ताव पास हो जाता तो जंग का बीच ईरान की मुसीबत बढ़ सकती थी, लेकिन रूस और चीन के साथ मिलकर फ्रांस ने इस बार भेटो कर दिया। इससे पहले 2003 में इराक के खिलाफ जंग के दौरान तीनों देशों ने एक साथ मिलकर अमेरिका का विरोध भी किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के भीतर रूस, चीन, फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन का पास वीटो पावर है। इसे P5 यानी परमानेंट 5 देश कहा जाता है। फ्रांस का वोट करना अमेरिका के लिए इसलिए भी झटका है क्योंकि यूएन में अब अमेरिका का पलड़ा 3-2 से कमजोर हो गया है। ईरान जंग में फ्रांस अब तक दूरी बनाकर चल रहा था, लेकिन अचानक से उसने ईरान का सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। इसकी 3 मुख्य वजह भी है। एक, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार फ्रांस पर टिप्पणी कर रहे थे। उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति को 2 दिन पहले मजाक भी उसका उड़ाया था। जंग की जब शुरुआत हुई तब अमेरिका ने फ्रांस से कोई सलाह नहीं ली। बाद में ट्रंप चाहते थे कि फ्रांस अमेरिका के लिए ईरान से युद्ध लड़े, जिसे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने खारिज कर दिया। 2, इस क्षेत्र में फ्रांस की असली रंजिश इसराइल से ही है। फ्रांस ने इसराइल का सपोर्ट में जाने वाली सभी विमानों के लिए अपना एयरबेस बंद कर दिया है। फ्रांस ने इसराइल पर मानवाधिकार का उल्लंघन का भी आरोप लगाया है। दूसरी तरफ इसराइल ने हथियार को लेकर जो पेरिस से डील की थी उसे रोक दिया। 3, ब्लूमबर्ग के मुताबिक ईरान युद्ध में पहली बार फ्रांस का स्वामित्व वाले कंटेनर जहाज को हरमुज से निकलने दिया गया है। फ्रांस और ईरान का बीच हरमुज में डील की बात कही जा रही है। इसके तहत अब फ्रांस का जहाज को आसानी से हरमुज से निकलने दिया जाएगा। यूनाइटेड अगस्त न्यूक्लियर ईरान का जेसन ब्रोक्सी का कहना है कि फ्रांस ने ये तय कर लिया है कि मिडिल ईस्ट के मामले में वो अब रूस और चीन का साथी रहेगा। अमेरिका के लिए फिलहाल ये झटका है। अमेरिका इसे बात के लिए याद रखेगा। द डेली टेलीग्राफ को दिए एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो की समीक्षा करने की बात कही थी। ट्रंप का कहना था कि मैं गंभीरता से ये सोच रहा हूं कि क्या नाटो से ये या वो निकलने का, यानी कि अभी जो समय है वो समय नाटो से निकलने का वक्त है क्या। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।